हाय, वेलकम टू एजेंट प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस क्लास में हम बीएनसीसी एडवांस स्काडा सिस्टम के अंदर रियल टाइम ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स कैसे बना सकते हैं उसको सीखेंगे। ये जो क्लास आप देख पा रहे हैं ये हमारी एक प्रीवियस क्लास है जिसमें हमने पीआईडी बनाना सीखा था। ये जो पैरामीटर यहाँ पर दिख रहे हैं पीआईडी के एसपी, पीवी और सीबी, इन तीन पैरामीटर को हम रियल टाइम ट्रेंड्स के अंदर डाल के इसका ट्रेंड बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ इसका हिस्टोरिकल डेटा लॉग कैसे कर सकते हैं उसको भी सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम TIA पोर्टल के अंदर आएंगे, स्क्रीन नंबर 1 को यहाँ पर ओपन करेंगे और यहाँ पर हम ट्रेंड व्यू को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये हमारे पास ट्रेंड व्यू आ गया है। इसके अंदर कुछ सेटिंग होंगी, उस सेटिंग को हम यहाँ पर कर लेते हैं। सेटिंग के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में आएंगे। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आएंगे और इसके अंदर पेन डालेंगे। पेन डालने से पहले हम इसके अपीयरेंस और जो अदर सेटिंग है उसको पहले हम यहाँ पर सेट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम अपीयरेंस के अंदर आएंगे और अपीयरेंस के अंदर इसका बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देंगे। ये वाला ग्रे कर दिया और एक्टिवेट ग्रिड इसको हम टिक कर देंगे तो यहाँ पर लाइंस दिखने लगेंगी। और इसके स्टाइल के अंदर जाएंगे तो स्टाइल के अंदर हम लाइन एंड एरिया इसको टिक कर देंगे। उसके बाद इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर है इसको भी हम ग्रे कर देंगे। इस तरह की यहाँ पर लाइंस दिखने लगी हैं, ये हम कर देंगे। और ये फोकस विथ है इसको हम बंद कर देंगे। तो ट्रेंड की स्क्रीन कुछ इस तरह की दिखने लगी है। अब इसके अंदर बॉर्डर में आएंगे तो बॉर्डर में हम विथ जो है 1 कर देंगे, स्टाइल सॉलिड कर देंगे, बाकी कलर सेम बने रहने देंगे। लेआउट के अंदर आएंगे तो लेआउट के अंदर जो विथ है वो 860 डाल देता हूँ और जो हाइट है हाइट को हम डाल देते हैं 460 डाल देते हैं। तो ये हमने हाइट और विथ इसकी दे दी। तो इस ट्रेंड व्यू की हाइट और विड्थ यहाँ पर बढ़ गई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बढ़ गई है। और नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेट, इसके अंदर जो टेक्स्ट है वही बना रहने देंगे। उसके बाद टूल बार को हम यहाँ पर डिस्प्ले पे चेक कर देंगे। उसके बाद बटन बॉर्डर, इसमें विड्थ को हम 1 कर देंगे और स्टाइल सॉलिड कर देंगे। उसके बाद बटन फिल पैटर्न इसके अंदर सॉलिड ही रहने देंगे। टेबल के अंदर आएंगे तो बाकी सब सेटिंग सेम रहने देंगे। विजुअल लाइंस के अंदर हम 3 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ 3 पेन दिखने के लिए जगह यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 रो यहाँ पर दिख रही हैं। तो इसके अंदर हमारा PV, SP और CB ये 3 टैग हमारे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो ये हमने ले लिया। उसके बाद हम टेबल बॉर्डर इसके अंदर इसके विड्थ को हम 1 कर देंगे और स्टाइल हम सॉलिड कर देंगे। उसके बाद टेबल हेडर, इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं, जो है सेटिंग वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद टाइम एक्सेस के अंदर आएंगे। टाइम एक्सेस के अंदर जो टाइम इंटरवल है वो मैं कुछ 10 मिनट यानी कि 600 सेकेंड कर देते हैं। 600 सेकेंड कर देंगे और इंक्रीमेंट को 10 कर देंगे और लेवल को चेक कर देंगे, मार्क्स को भी चेक कर देंगे। ये टाइम एक्सेस की सेटिंग हो गई। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमने यहाँ पर इस तरह से करी है। इसको चेंज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि यही फिक्स करना है। फिर उसके बाद हम आएंगे लेफ्ट वैल्यू एक्सेस। ये जो लेफ्ट साइड में उसकी सेटिंग है 0 से 100 ही रखेंगे और इसके अंदर लेवल को चेक कर देंगे और मार्क्स को भी चेक कर देंगे। इंक्रीमेंटल 5 रहने देंगे, मार्क्स को 2 कर देंगे, यहाँ पर 2 कर देंगे। ये 2 मैंने कर दिया। तो इस तरह की सेटिंग कर दी। ये सेम सेटिंग में राइट हैंड वैल्यू एक्सेस, तो इसके अंदर भी हम 0 से 100 मार्क्स को टिक कर देंगे और इंक्रीमेंट 5 कर देंगे और मार्क्स को यहाँ पर 2 कर देंगे। तो सेम जो लेफ्ट में सेटिंग थी वही राइट में हमने कर दी है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर सेटिंग का आता है वो स्टाइल का है। इसको हम जैसे है वैसे ही रहने देंगे। फ्लैशिंग का भी वैसे रहने देंगे, मिसलेनियस में भी कुछ करना नहीं है। तो हमने इस तरह से इसकी कुछ सेटिंग यहाँ पर कर ली है। अब लास्ट पॉइंट बचता है इसके अंदर पेन को ऐड करना। तो पेन को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर ट्रेंड के अंदर आएंगे और यहाँ पर पेन ऐड करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर रियल टाइम ट्रेंड्स बना रहे हैं। तो रियल टाइम ट्रेंड्स बनाने के लिए सबसे पहले एक हम लेंगे, इसका नाम दे देंगे PV और इसको हम साइक्लिक रियल टाइम इसको सेलेक्ट करके
इसके सोर्स सेटिंग में अंदर जाएंगे और यहाँ से हम टैग लेंगे। तो टैग हम कौन से लेंगे, PID1 का इनपुट लेंगे। ये हमारा PV हो गया, PID1 का इनपुट, और इसमें 1 सेकेंड में इसकी साइक्लिक ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो ये हमने एक ट्रेंड डाल दिया, एक पेन डाल दिया। इसी तरह से हम SP यानी कि सेट पॉइंट SP बना देंगे और रियल टाइम ही रखेंगे। इसका जो टैग है वो हम सेट पॉइंट का डाल देंगे। PID के अंदर जो सेट पॉइंट वाला टैग है इसको हम यहाँ पर ले लेंगे, 1 सेकेंड ही रखेंगे। PV हो गया, SP हो गया, और एक पेन हम CV का डाल देंगे। CV मतलब कंट्रोल वेरिएबल, CV यानी कि PID का आउटपुट। तो PID1 का आउटपुट लेंगे, PID1 का आउटपुट, इसको सिलेक्ट करेंगे और सबकी साइक्लिक जो सेकेंड है वो 1 सेकेंड ही रख लेंगे। तो हमने ये 3 पेन डाल दिए हैं, PV, SP और CV। अब इसके अंदर हमारी स्क्रीन रेडी हो गई है। इसको एक बार सेव करेंगे और रन टाइम को रन करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास इसकी स्क्रीन। तो जो पैरामीटर हमारे यहाँ पर PID के चल रहे हैं, PV, SP और CV, वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये आएगा। अच्छा, इनकी जो पेन की विड्थ है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वापस इस ट्रेंड व्यू में आएंगे, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी के अंदर आएंगे और यहाँ पर स्टाइल के अंदर इसकी जो लाइन विड्थ है इसको हम बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए मैंने 3 कर दी, तो इसकी सारे पेन की हम यहाँ पर विड्थ बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे। तो ये थोड़ा सा ग्राफ में जो पेन ग्राफ बनाएगा वो थोड़ा मोटा लाइन होगा। तो मैंने ये यहाँ पर कर दिया और इसको एक बार सेव करेंगे और स्काडा को रन करेंगे। ये आ गया। अब जो यहाँ पर पेन आएंगे वो थोड़े से मोटे पेन से यहाँ पर बन के आएंगे। तो यहाँ पर जो भी PV, SP और CV, ये 3 ट्रेंड हैं, PV, SP और CV। PV हमारा ब्लैक कलर से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, SP हमारा रेड कलर से और CV हमारा ब्लू कलर से। तो यहाँ पर हम जो ट्रेंड यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको हम एक्सपेंड करके यहाँ से पूरे पेज में ऐसे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये रियल टाइम ट्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये ट्रेंड्स यहाँ पे बन गए हैं। अब हम दूसरे हिस्टोरिकल ट्रेंड्स कैसे बना सकते हैं उसको सीखेंगे। उसके लिए एक बार हम VinCC TIA पोर्टल के अंदर आएंगे और स्क्रीन नंबर 2 पर हम इसको हिस्टोरिकल बना लेंगे। तो हिस्टोरिकल बनाने के लिए सबसे पहले हमको डेटा लॉगर बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डेटा लॉगर बना लें। डेटा लॉगर बनाने के लिए हिस्टोरिकल डेटा के अंदर आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा लॉग का नाम पूछेगा। मैं यहाँ पर डेटा लॉग का नाम डाल देते हैं, मान लीजिए DLG1 दे देता हूँ नाम। ये नाम हमने दे दिया और इसके अंदर हम यही 3 पेन जो हमने रियल टाइम ट्रेंड्स के अंदर बनाए हैं उसी को इसके अंदर लॉग करा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर PV देंगे, PV और PV, इसको हम टैग को डेटा लॉग के अंदर पहले डालेंगे। ये PV हमारा इनपुट है PID का, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। और PV के बाद SP डाल देंगे, ये भी हम PID का ही सेट पॉइंट डाल देंगे, PID का सेट पॉइंट का टैग हम डाल देंगे, ये डाल दिया। उसके बाद CV डाल देंगे, PID का आउटपुट, तो PID का आउटपुट हम डाल देंगे, इसको डाल दिया। तो ये 3 टैग हमने डेटा लॉग के अंदर डाल दिए। इसको एक बार सेव करेंगे। उसके बाद हम स्क्रीन पे आएंगे, तो स्क्रीन नंबर 2 पर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड बनाएंगे। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड बनाने के लिए या तो हम दूसरा ट्रेंड व्यू यहाँ से लेकर के यहाँ पर दोबारा से वही सेटिंग करें, या फिर हमने जो रियल टाइम ट्रेंड बनाया था उसी ट्रेंड व्यू को यहाँ से कॉपी कर लें और स्क्रीन नंबर 2 पर पेस्ट कर दें और यहाँ पर हम इसके पेन को जो रियल टाइम के डाले हुए हैं उसको हम ट्रेंड को डेटा लॉग्स के थ्रू डाल दें। यानी कि बाकी सारी सेटिंग हम सेम रहने देंगे, सिर्फ हम हमारा जो चेंज करने का जो पॉइंट रहेगा वो PV, SP और CV वो जो रियल टाइम दिया था वो रियल टाइम न दे करके हमें डेटा लॉग के अंदर से देना होगा। तो डेटा लॉग के अंदर भी हमने सेम टैग डाले हुए हैं, तो हम इसको डेटा लॉग से सिलेक्ट कर देंगे, डेटा लॉग सेलेक्ट करेंगे और फिर इसके अंदर हम डेटा लॉग को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। डेटा लॉग को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसके पैरामीटर दिख जाएंगे। तो ये 3 पैरामीटर इस डेटा लॉग के अंदर हैं, वो हम डाल देते हैं। सबसे पहले इनपुट डाल दिया यानी कि PV, ये PV डाल दिया मैंने। उसके बाद दूसरा पेन SP में सेट पॉइंट का डाल देंगे, इसको भी हम डेटा लॉग
से डालेंगे तो यहाँ पर डेटा लॉग सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जाएंगे और डेटा लॉग को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे और इसके प्रोसेस वैल्यू यानी कि सेट पॉइंट वाला टैग इसके अंदर सेलेक्ट कर देंगे। तो ये दूसरा पैन हमारा डेटा लॉग के थ्रू आ गया। और तीसरा पैन CB, इसको भी हम डेटा लॉग के थ्रू डाल देंगे, यानी कि डेटा लॉग को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से दोबारा से डेटा लॉग को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जाएंगे। तो ये 3 टैग इसके अंदर हैं, जिसमें से 2 टैग हमने डाल दिए हैं। CB, ये आउटपुट वाला टैग हमारा रह गया, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर दें। ये हमने यहाँ पर जो भी पैन थे वो डाल दिए और इसको एक बार सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको एक बार रन टाइम को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर पहली स्क्रीन में तो हमारे रियल टाइम ट्रेंड्स हैं, जो भी करंट पैरामीटर होंगे उसको ही ये शो करेगा। तो जब भी हम किसी दूसरी स्क्रीन पर जाएंगे तो इसके अंदर जो ग्राफ बने हुए हैं वो इरेज हो जाएंगे और दूसरी बार जब फिर से आएंगे तो स्टार्टिंग से ये ग्राफ बनाना स्टार्ट करेगा। जबकि दूसरे नंबर पेज पे हमने हिस्टोरिकल ट्रेंड बनाए हैं, इसके अंदर हमारे ट्रेंड्स लॉग हो जाएंगे, यानी कि ये ट्रेंड हमको पीछे की वैल्यू को भी शो करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा आ रहा है करंट में, ये बहुत स्मूथ दिख रहा है और यहाँ पर जो जितने भी पैन हैं वो थोड़े से स्मूथ दिख रहे हैं। जबकि हमारे जो हिस्टोरिकल ट्रेंड में हैं वहाँ पर कुछ ये स्टेप टाइप के दिख रहे हैं। ये क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि हमने इसका जो टाइम लिया है वो एवरी 5 सेकेंड का लिया है। अगर हमें इसको स्मूथ करना है तो हमें फिर इसके जो लॉगिंग टाइम है उसे पर सेकेंड या पर 2 सेकेंड कर देंगे तो ये स्मूथ दिखने लगेगा। अभी मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हैं। इसके लिए TIA पोर्टल के अंदर आएंगे और डेटा लॉग के अंदर आएंगे। डेटा लॉग के अंदर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने पर 5 सेकेंड हमने इसकी साइकिल रखी है, इसको हम 2 सेकेंड कर देंगे तो ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये स्मूथ थोड़ा सा लॉग करेगा। यहाँ पर ये पहले का लॉग हुआ डेटा है और ये अभी का लॉग हुआ डेटा है। ये हमारा स्मूथ हो गया है। ब्लू वाली जो लाइन है ये कंट्रोल वाल्व की है, ये भी स्मूथ हो गई है और जो PV है ये भी स्मूथ हो गई है। और चूंकि SP तो फिक्स पड़ा है इसलिए इसमें स्टेप्स नहीं दिख रहे हैं। तो कितने सेकंड में आप लॉग करा रहे हो उसके हिसाब से ये लॉगिंग करता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं और ये हिस्टोरिकल ट्रेंड्स आपके चलते रहेंगे और पीछे के रिकॉर्ड भी दिखाएगा। जबकि रियल टाइम ट्रेंड्स के अंदर केवल करंट पैरामीटर के ही ग्राफ दिखेंगे। हिस्टोरिकल ट्रेंड्स के अंदर आपको प्रीवियस टाइम का भी यानी कि प्रीवियस डेट का भी डेटा देख सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने रियल टाइम ट्रेंड्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स बनाना सीखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।